के लिए आगे बढ़ेंगे। अगली जो बड़ी खबर है वो हाथरस भगदड़ केस से जुड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार किया है। हाथरस भगदड़ केस जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में जाने के लिए कहा है याचिकाकर्ता को। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट भेजा। ये मामला बहुत गंभीर है और हाई कोर्ट सुनवाई इस पूरे मामले पर करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। ये भी सुप्रीम कोर्ट का कहना। हाई कोर्ट सुनवाई कर आदेश पारित करने में सक्षम है। इसीलिए याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है सुनवाई से इनकार करते हुए कि आप हाई कोर्ट जाइए। हाथरस भगदड़ मामले में सुप्रीम कोर्ट में जो पीआईएल डाली गई थी उसको फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है और याचिकाकर्ताओं को बोला है कि आप हाई कोर्ट में जाकर इसमें पीआईएल दायर करें। नारायण साकार हरि के वकील डॉक्टर एपी सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरीके से देखते हैं पूरे प्रकरण को? ये जो घटना हुई दुखद थी, षड्यंत्रकारी थी, साजिश थी और वास्तव में इसका पर्दाफाश होगा। हम दोषियों कल्प्रिट जो षड्यंत्रकारी उनके खिलाफ एफआईआर कराएंगे। लेकिन आज ये सत्य की जीत है, संविधान की जीत है, कानून की जीत है, एसआईटी की जीत है, जो बराबर हम उन पर भरोसा कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार पर भरोसा कर रहे हैं। आपने पिछले समय भी देखा था हाथरस एक रेप प्रकरण हुआ था, उसमें भी मैं काउंसिल था। उस समय भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महाराज जी को अस्थिर करने के लिए सारी साजिश रची गई, इस्तीफा दो, ये दो, जब उनका इससे पहले वाला टर्म था। अब भी वही साजिश रची जा रही है, सरकार को अस्थिर करने की, नारायण साकार हरि को बदनाम करने की, मानव मंगल मिलन सद्भावना को बदनाम करने की। उनके फॉलोअर्स जो 3 से 4 करोड़ इस देश में हैं उनको डिमोरलाइज करने की। जीत कैसे कह सकते हैं आप, क्योंकि कोर्ट ने तो कहा है कि आप हाई कोर्ट में जाइए, हाई कोर्ट इस पर सुनवाई करे। हाँ तो करेगा ना, वहाँ करेगा ना। तो यहाँ कोई ऑर्डर तो नहीं किया ना, एक्शन तो नहीं लिया ना, यहाँ से वहाँ के लिए भेज दिया है तो भेज दिया है। पता चला कि ऐसा तो कुछ नहीं था, उन्होंने संवेदना व्यक्त की। वो संवेदना किसके लिए? याचिकाकर्ता के लिए नहीं, वो हमारे लिए है, क्योंकि मरने वाले हमारे हैं, मारने का आरोप हम पर लगाया गया। नारायण साकार हरि हमारे हैं, उनको फंसाने की राजनीतिक साजिश हो रही है, उनको षड्यंत्र में शामिल करने की साजिश हो रही है, जबकि करने वाले कुछ षड्यंत्रकारी हैं जिन्होंने 15-16 से अधिक लोगों ने थे उसमें स्प्रे किया जहरीला और भाग गए। और एटा की तरफ जो गाड़ियां मुंह करके खड़ी थी ड्राइवर सहित, सफ़ेद और काली स्कॉर्पियो पर भाग गए। भगदड़ हुई, लगभग काले हाफ पैंट और कपड़े पहने हुए थे और यंग थे, भाग गए और साजिश हुई है, षड्यंत्र है, पर्दाफाश हुआ। काफिला तो बताया जा रहा था कि नारायण साकार हरि का था, जो बाइक वाले लोगों ने एस्कॉर्ट करके लेके जा रहे थे। नहीं, वो तो 30 से 35 मिनट पहले जा चुके थे। नारायण साकार हरि 30 से 35 मिनट पहले घटनास्थल से जा चुके थे, जो समापन कर चुके थे, समापन करके वहां जा चुके थे। ये है सच्चाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर एपी सिंह हमारे साथ मौजूद थे, उनसे हमने बात की। आज जिस प्रकार से हाथरस भगदड़ मामले में जो पीआईएल डाली गई थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था और याचिकाकर्ता को ये बात कही थी कि आप यूपी हाई कोर्ट में जाइए, हाई कोर्ट इस पूरे मामले में, इस पूरे प्रकरण में सुनवाई करेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश के साथ मैं आयुष शर्मा, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। आयुष जो कि वकील एपी सिंह से बात कर रहे थे। एपी सिंह जो कि सूरजपाल सिंह और भोले बाबा की तरफ से कोर्ट में सुनवाई कर रहे हैं, वकील हैं उनके, और उनका कहना ये है कि साजिश हुई है। उनका कहना ये है कि जो हादसा हुआ है वो बहुत ज़्यादा दुखद है, लोगों की जान चली गई, उसका हमें अफसोस है। लेकिन साथ ही साथ इस पूरे मामले में किसी साजिश की तरफ भी वो इशारा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस पूरे मामले पर साजिश हुई है और सच का जो खुलासा है वो बहुत जल्द हो जाएगा। आयुष मेरे साथ में जुड़ गए हैं, इंडिया न्यूज़ संवाददाता। अभी थोड़ी देर पहले ये सूरजपाल सिंह उर्फ भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि के वकील एपी सिंह से बात भी कर रहे थे। आयुष, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा याचिका पर? जी देखिए रचना, आज की जो सुनवाई होनी थी वो उस पीआईएल पर होनी थी जो हाथरस में भगदड़ मामले में डाली गई थी। इस पीआईएल में ये गुजारिश की गई थी सुप्रीम कोर्ट से कि योगी सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी जाए और ये पूछा जाए कि अभी तक क्या कुछ कार्रवाई योगी सरकार ने इस पूरे मामले में की है। इसके अलावा दिशा निर्देश सरकार को दिए जाए कि एक जांच कमेटी गठित हो और वो जांच कमेटी ये फैसला करे कि आखिर इस पूरे मामले का असली आरोपी कौन है। तीसरी अहम बात जो यहाँ पर कही गई थी इस पीआईएल में वो ये है कि सभी राज्यों को
सुप्रीम कोर्ट दिशा निर्देश देने का काम करे और उन्हें ये बात बोले कि ऐसे आने वाले समय में ऐसे हादसों को रोकने के लिए आप लोग अभी से कार्य शुरू कर दें। चौथी अहम बात जो इस पूरे याचिका में बोली गई थी वो ये थी कि खास तौर पे यूपी सरकार को, क्योंकि यहाँ पर ये भगदड़ का मामला हुआ था, तो यूपी सरकार को दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट दे और उनसे जवाब तलब करे। पांचवी अहम बात जो बोली गई थी वो ये थी कि इन अधिकारियों पर जो है कार्रवाई हो। जो भगदड़ मची है वहां पर एसडीएम भी मौजूद थे, वहां पे पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। परमिशन देने में क्या लापरवाही हुई, परमिशन मिलने के बाद जरूरत से अपेक्षा से ज्यादा लोग वहां पर मौजूद थे, उन लोगों को रोका क्यों नहीं गया, जो अधिकारी इसमें संलिप्त है उन पर कार्रवाई हो। ये कुछ अहम बिंदु पूरी याचिका के थे। हालांकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह बात बोली है कि सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर विचार नहीं करेगा, इसको खारिज कर दिया जाता है। हाई कोर्ट के लिए उन्होंने ये बात बोली कि जो यूपी हाई कोर्ट है वो केपेबल है इस पूरी याचिका पर सुनवाई करने के लिए। तो इस पीआईएल को आप हाई कोर्ट में लेकर जाइए, हाई कोर्ट जो फैसला देगा उसके बाद आप चाहे तो उसे चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन शुरुआत में ये पीआईएल हाई कोर्ट में जानी चाहिए। ये कहते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस पूरी पीआईएल को खारिज कर दिया। जब सुप्रीम कोर्ट के वकील और नारायण साकार हरि के जो एडवोकेट है डॉक्टर एपी सिंह, उनसे हमने बात की तो उन्होंने ये बात बोली कि ये बाबा की जीत है। बाबा की जीत उन्होंने इसीलिए बोला क्योंकि इस पूरे मामले में जब पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में गई तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पीआईएल को खारिज कर दिया। ऐसे में उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं एसआईटी पर भरोसा जताया जा रहा है, कहीं ना कहीं जांच एजेंसी पर भरोसा है, योगी सरकार पर भरोसा है। अब जब हाई कोर्ट में ये पूरा मामला जाएगा, क्या कुछ सुनवाई वहां पर होगी, क्या कुछ कार्रवाई होगी जब पीआईएल वहां पर डाली जाएगी, वो देखने वाली बात है। जी रचना, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया, ये कहा कि हाई कोर्ट का आप रुख कीजिए, हाई कोर्ट आदेश देने में पूरी तरह से सक्षम भी है और ये हिरार्की कहती भी है कि पहले जो याचिका है वो हाई कोर्ट में जाए। अब ऐसे में याचिकाकर्ता जिन्होंने पीआईएल लगाई थी उन्हें हाई कोर्ट जाने का निर्देश। एपी सिंह से आपने थोड़ी देर पहले बात की आयुष, एपी सिंह एक तो ये कह रहे हैं ये हमारी बड़ी जीत है अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई से इनकार किया, साथ ही साथ वो ये कह रहे हैं हादसा दुखद जरूर है लेकिन साजिश की गई है। ये साजिश किसके जरिए हुई है और क्यों हुई है, क्या इसको लेकर जानकारी उन्होंने दी? जी बिल्कुल, लगातार हाथरस मामले में मैं शुरुआत से ही अपडेट दे रहा हूं। इंडिया न्यूज़ पर मैं खुद ग्राउंड जीरो पर मौजूद था। एपी सिंह से भी लगातार चर्चा हो रही थी, बाबा के आश्रम पर भी जब एपी सिंह मौजूद थे, कासगंज में मौजूद थे, अलीगढ़ में मौजूद थे, वहां पर लगातार हमने उनसे बात की और बात करके जो निष्कर्ष सामने आया वो लगातार अपनी उस बात पर, अपने उस पॉइंट पर टिके हुए हैं जिसमें वो ये बात कह रहे हैं कि कोई असामाजिक तत्व वहां पर पहुंचे थे, उन असामाजिक तत्वों की वजह से भगदड़ मचती है, वो धक्का मुक्की होती है जिसके चलते 123 मासूम लोगों की दर्दनाक मृत्यु हो जाती है। लेकिन ये असामाजिक तत्व कौन थे ये अभी तक सामने नहीं आ पाया है। क्या ये आसपास के गांव के लोग थे, क्या कोई ऐसा था जो सरकार को या फिर नारायण साकार हरि जो ये बाबा है इसको बदनाम करना चाह रहा था? कौन ये लोग थे, भगदड़ क्यों मची? दूसरा पहलू जो यहाँ पर सामने आया, जो पुलिस की तरफ से बात भी कही गई, जब हमने उस घायल महिला कांस्टेबल से बात की थी जो हॉस्पिटल में एडमिट थी इस पूरे भगदड़ में, तो उन्होंने ये बात बोली कि जब महिलाओं का एक पूरा झुंड बाबा की गाड़ी की तरफ भागने लगा तो उन्होंने पूछा कि आखिर आप गाड़ी की तरफ क्यों भाग रहे हैं। ऐसे में उस महिला को, कांस्टेबल को जवाब मिलता है कि बाबा के पैरों की धूल लेने के लिए वो सारी महिलाएं जा रही है। उनका ऐसा मानना है कि अगर वो उस धूल को वो अपने माथे पर लगाएंगी तो वो चमत्कारी स्थितियां कुछ ऐसी उत्पन्न होंगी जिसके चलते उनकी सारी बीमारियां, सारी परेशानी दूर हो जाएगी। ये दो अहम पहलू जांच कमेटी के सामने प्रस्तुत भी किए गए। दोनों पहलू सामने रखे गए, एक जो बाबा के वकील की तरफ से कहा जा रहा है और दूसरा वो पहलू जो घायल महिला कांस्टेबल ने हमें बताया कि बाबा के पैर की धूली लेने के लिए महिलाएं पीछे पीछे भागी थी। जी, असल में जो न्यायिक आयोग की टीम पहुंची थी हाथरस में, उन्होंने भी अलग अलग जगह से, चाहे वो अफसर हों या आम लोग हों, स्थानीय लोग हों या फिर पीड़ित हों, उन सभी के बयान दर्ज किए हैं। बहुत जल्द इस पूरे मामले को लेकर खुलासा किया भी जाएगा। हालांकि अलग अलग लॉजिक अभी बाबा की तरफ से और साथ ही साथ पीड़ित परिवारों की तरफ से दिए जा रहे हैं। आयुष, बहुत शुक्रिया आपका ये सभी अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए।